सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं सत्यम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग जो आपका एग्ज़ाम जनवरी 2017 में हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप लोग ईमानदारी के साथ में एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सके। सो गाइस, देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप उसे कमेंट भी करते रहिए, इससे आपको प्रैक्टिस होगी आपके हाथों को और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, करेक्ट HTML टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। लार्जेस्ट हेडिंग के लिए हम HTML में कौन सा टैग यूज़ करते हैं। गाइस, आप जानते हैं कि HTML में 6 हेडिंग टैग होते हैं। पहला होता है H1, H2, H3, H4 और H5 और H6, यानी कि टोटल 6 प्रकार की हेडिंग होती हैं। और जो H1 होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, जबकि H6 सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है, यानी स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। तो उसने यहाँ पर पूछा है लार्जेस्ट हेडिंग के बारे में, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे H1। ध्यान दीजिए, H6 नहीं टिक करना है। H6 होता है स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए, जबकि H1 होता है लार्जेस्ट हेडिंग के लिए। और उसने यहाँ पर पूछा है लार्जेस्ट हेडिंग के बारे में, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, www इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। www किस मॉडल पर आधारित है? क्लाइंट सर्वर पर, लोकल सर्वर पर, 3 टियर पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। गाइस, बात यहाँ पर आई है www की, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आपसे पूछता www इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताते वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। अगर पूछता कि www को किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो आपका आंसर आएगा टिम बर्नर्स-ली। उसने यहाँ पर पूछा है कि www किस मॉडल पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाइंट सर्वर। नेक्स्ट, द सिस्टम दैट ट्रांसलेट एन IP एड्रेस। वह सिस्टम जो IP एड्रेस को ट्रांसलेट करता है इनटू एन ईजी टू रिमेंबर नेम, एक आसानी से याद रखे जाने वाले नाम में, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? पैकेट स्विचिंग, DNS, डोमेन नंबरिंग सिस्टम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इजी है, DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम, या हम बोल सकते हैं डोमेन नेम सर्वर। जो DNS होता है ये क्या करता है? IP एड्रेस को एक स्ट्रिंग में चेंज कर देता है, जिसे हम याद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने मेरी वेबसाइट यहाँ पर देखी होगी, URL लिखा है www.subdss.blogspot.com। तो जो हमारी ये वेबसाइट है subdss, ये आपको याद रखना मुश्किल है, जबकि जो ये ID है, जो ये वेबसाइट का नाम है, इसका एक IP एड्रेस होगा। अगर आप IP एड्रेस याद रखेंगे तो भी आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अगर आप इसका URL टाइप करेंगे तो भी आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो वेबसाइट है उसका एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस को याद रखना मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग DNS सिस्टम का यूज़ करते हैं, जो कि एक हमें पर्टिकुलर नाम में याद रखने में मदद करता है। DNS क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है DNS आपके एग्जाम के लिए, तो मैंने इस पर वीडियो पहले से ला रखी है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से DNS के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट, 1.4, इन एन ईमेल एड्रेस abc@dsdu.com, DSDU इज़ द। आपको यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस दिया गया है, आपको बताना है कि यहाँ पर DSDU क्या है। गाइस, आप जानते हैं कि ईमेल एड्रेस 2 पार्ट में होता है, एक होता है यूज़र नेम, एक होता है डोमेन नेम। तो जो आपका @ के पहले होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूज़र नेम। और जो @ के बाद में होता है उसे हम बोलते हैं सर्वर, होस्ट या फिर नेटवर्क। तो यहाँ पर जो DSDU है ये एक प्रकार का आपका होस्ट कंप्यूटर है, यानी ठीक है, क्या है? होस्ट कंप्यूटर है। यानी एक बात पक्की होगी, ना तो ये वाला ऑप्शन आएगा ना ये ऑप्शन आएगा। अब देखो, इसमें लगा है .com, यानी कि कॉमर्शियल डोमेन, तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे, कॉमर्शियल डोमेन। अगर आपको यहाँ पर लिखा होता नेटवर्क कंप्यूटर तो भी आप इसी ऑप्शन को टिक करते, क्योंकि जो @ के बाद में होता है वो आपका सर्वर, होस्ट या फिर नेटवर्क होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1.5, द वे इन विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू मल्टीपल इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस इज कॉल्ड। एक साथ कई सारी डिवाइसेस में डेटा को ट्रांसमिट करना क्या कहलाता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी, IP एड्रेस, मल्टीकास्टिंग या फिर मल्टीटास्किंग। बताइए सर। तो बिल्कुल इजी है, अगर एक ही टाइम पर एक से अधिक डिवाइसेस में डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं मल्टीकास्टिंग, यानी कि एक साथ कई लोगों
कई जगह डेटा को कास्ट करना, प्रसारित करना, तो इसे आपका बोलता है मल्टीकास्टिंग। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट प्रोटोकॉल डज पीपीपी यूज टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल? पीपीपी प्रोटोकॉल में नेटवर्क लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? तो वो आपका होता है एनसीपी। क्या होता है? एनसीपी, यानी कि नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो एनसीपी है वो आपका पैकेट में चेक करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एनसीपी, यानी कि नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, जब आप किसी नेटवर्क को 12 पोर्ट स्विच में विभाजित करते हैं तो कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन तैयार हो जाते हैं? गाइज, उसने यहाँ पर पूछा है स्विच के बारे में। किसके बारे में? स्विच के बारे में। तो जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, कि यहाँ पर आपके ब्रॉडकास्ट डोमेन सिर्फ और सिर्फ एक तैयार होगा। लेकिन अगर ये पूछता, क्वेश्चन सेम रहता और आपसे पूछता कि जब आप किसी नेटवर्क को 12 पोर्ट हाफ डुप्लेक्स में विभाजित करते हैं तो कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन और कितने कॉलिजन तैयार होंगे? तो आपका आंसर आता है 12 ब्रॉडकास्ट और एक कॉलिजन। तो यहाँ पर इसने दिया है स्विच, तो इस केस में आपका यहाँ पर 1 टिक हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, विच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस हैज़ द मोस्ट होस्ट एड्रेसेस अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट? किस आईपी एड्रेस की किस क्लास में सबसे ज़्यादा होस्ट एड्रेस अवेलेबल हैं बाय डिफ़ॉल्ट? तो वो आपका होता है क्लास ए, जिसमें से आपके 24 बिट होस्ट आईडी के लिए और 8 बिट, ठीक है, 8 बिट आपकी होती है नेटवर्क आईडी के लिए, 24 होस्ट आईडी के लिए, 8 बिट नेटवर्क आईडी के लिए। और इसमें आपका लगभग 16 मिलियन होस्ट एड्रेस अवेलेबल हैं, यानी क्लास ए में। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट एचटीएमएल फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर? अगर आप अपने एचटीएमएल पेज में बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी युक्ति अपनाएंगे? तो बिल्कुल ईजी है, बॉडी बीजी कलर येलो। क्या लिखेंगे? बॉडी बीजी कलर येलो। अगर आपको रेड करना होगा तो आप लिख देंगे रेड, ब्लू तो ब्लू। हालांकि यहाँ पर जो आपका मेन फोकस है वो आपका पूछना चाहता है कि आप किस एट्रीब्यूट या फिर किस टैग का यूज़ करेंगे। तो आपका होता है बीजी कलर। क्या होता है? बीजी कलर। तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फिजिकल एड्रेसेस विल चेंज फ्रॉम? फिजिकल एड्रेस चेंज होते हैं, कहाँ से चेंज होते हैं? पॉइंट टू पॉइंट से, हॉप टू हॉप से, सेंडर से रिसीवर से, या फिर फ्रेम टू फ्रेम में। तो आपके जो फिजिकल एड्रेस हैं वो हॉप टू हॉप में चेंज होते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब हम बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। तो पहला क्वेश्चन, RSA इज ए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम। RSA एक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम है, बिल्कुल सही है। इन केस वन लॉसेज द प्राइवेट की इट इज पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट इट फ्रॉम द पब्लिक की। तो जो ये स्टेटमेंट है ये तो सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि RSA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिविस्ट सामिर एडिलमैन, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट, टुडे ट्विस्टेड पेयर केबल इज द मीडिया ऑफ चॉइस फॉर बैकबोन नेटवर्क। बैकबोन नेटवर्क के लिए, ठीक है, मीडिया के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल आजकल बहुत पॉपुलर हो गई है। तो क्या हो जाएगी? ये फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता फाइबर ऑप्टिक, अगर लिखा होता है यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक केबल, तो आपका ये सही होता है। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, एलाइस यूजेस हर प्राइवेट की टू ऑथेंटिकेट हरसेल्फ टू बॉब। जो एलिस है वो प्राइवेट की का यूज़ करता है बॉब को ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रू हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एलिस और बॉब हैं ये पर्सन है, ये कोई प्रोटोकॉल या कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि एलिस और बॉब क्या है? नेम है। अगर एलिस ने जो प्राइवेट की दी है बॉब को, अगर वो ऑथेंटिकेट करना चाहेगा तो उसे पब्लिक उस की को उस पर एंटर करना होगा। देखा रहेगा आपका ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, 2.4, client side scripts can perform many functions such as data validation and provide interactive feedback to the user। जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होती है वो आपको कई सारे फंक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे कि डेटा वैलिडेशन और साथ ही यूज़र को फीडबैक देने की फैसिलिटी। तो ये बिल्कुल सही है। गाइस, मैंने आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट पढ़ा दी है जो कि एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको इजीली सीख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरी होस्ट इम्प्लीमेंट्स द ट्रांसपोर्ट लेयर। जो भी होस्ट होते हैं क्या उन्हें ट्रांसपोर्ट लेयर पर इम्प्लीमेंट किया जाता है? तो बिल्कुल सही है, जो भी होस्ट होते हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर कंप्लीटली प्रोटोकॉल स्टैक करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? ट्रू हो जाएगा ये। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज एथरनेट। बिल्कुल गलत है।
क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इंटरनेट के लिए होता है TCP/IP। क्या होता है? TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। गाइज मैं आपको TCP/IP मॉडल पर जल्दी वीडियो देने वाला हूं, तो आप तैयार रहें। नेक्स्ट, इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क एनी क्लाइंट कंप्यूटर कैन आल्सो बी अ सर्वर। तो बिल्कुल सही है, पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर हो सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। जल्दी मैं आप लोगों को क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट, अ हब कनेक्ट्स टू डिफरेंट लाइन। जो हब है क्या वो दो अलग अलग लाइन को कनेक्ट करता है? तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेक काम हब नहीं करता है बल्कि ब्रिज करता है। कौन करता है? ब्रिज करता है। तो अगर यहाँ पर लिखा होता है ब्रिज तो ये ट्रू होता है, चूँकि यहाँ पर लिखा गया हब तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ पैकेट स्विचिंग ओवर सर्किट स्विचिंग इज मोर प्रोनाउंस्ड फॉर ब्रस्टी ट्रैफिक देन ओवर फॉर स्मूथ ट्रैफिक। जो पैकेट स्विचिंग है क्या वो सर्किट स्विचिंग की तुलना में स्मूथ ट्रैफिक के अलावा ब्रस्टी ट्रैफिक के लिए प्रोनाउंस्ड है? तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इस केस में आपको जो पैकेट स्विचिंग है मोस्ट पॉपुलर है, यानी कि वो ब्रस्टी ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है। मैं आपको पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, सेल स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग इनके बारे में जल्दी एक वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आप लोग तैयार रहें। नेक्स्ट, HTML या प्रोटोकॉल फॉर डिस्क्राइब वेब कंटेंट। क्या HTML एक प्रोटोकॉल है जो यह डिस्क्राइब करता है वेब कंटेंट के लिए? तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि HTML प्रोटोकॉल नहीं है बल्कि एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब कंटेंट को डिस्क्राइब करती है। तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मैचिंग के बारे में। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश वाला पोर्शन लेना चाहूँगा, ये रहा। ठीक, अब सही। पहला, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। अगर आप कोई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ई कॉमर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। ई कॉमर्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, मैं इस पर भी जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट, एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल। जो एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल होता है वो किस लेयर पर होता है, यानी कि यह फंक्शन किस लेयर पर होता है? तो बिल्कुल ईजी है, इसमें आपका आ जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर आई। नेक्स्ट, कीप्स डिजिटल पेस्ट्स एंड हैकर्स आउट। वो कौन सा मीडियम, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हैकर्स को दूर रखती है? तो वो आपका होता है फायरवॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर जे। नेक्स्ट, 1-to-1 कम्युनिकेशन इन वन डायरेक्शन ओनली। ये सेंडर है, ये रिसीवर है, यहाँ से डेटा सेंड कर सकता है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। तो ये आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? ये होती है सिंप्लेक्स। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, सिंप्लेक्स इज द करेक्ट आंसर। सिंप्लेक्स, सॉफ्ट डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को पहले से बता रखा है, तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए अगर आपको नहीं मालूम है तो। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस फॉर ट्रांसमिशन बट डज नॉट गारंटी डिलीवरी ऑफ डेटा। आपको एक डिलीवरी सर्विस डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए डिलीवरी सर्विस तो प्रोवाइड करती है, लेकिन वो गारंटी नहीं लेती है कि डेटा को डिलीवर हो ही जाएगा। तो आपका होता है IP एड्रेस, क्योंकि जो डिलीवरी की गारंटी होती है वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो क्या हो जाएगा? इसमें IP एड्रेस आ जाएगा, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नेक्स्ट, यूज़र कैन सिंक्रोनाइज देयर ईमेल अमंग मल्टीपल डिवाइसेस। जो ईमेल एड्रेस है उसको आप मल्टीपल डिवाइस में सिंक कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे बताइए सर? बिल्कुल इजी है, इसमें आ जाएगा आपका IMAP, यानी कि ऑप्शन नंबर जी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यानी इसको आप मिलाएंगे ऑप्शन नंबर जी के साथ में। नेक्स्ट, ऑल नोड्स कनेक्टेड टू अ सेंट्रल स्विच। वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें प्रत्येक नोड यानी प्रत्येक कंप्यूटर एक स्विच से कनेक्ट होते हैं? तो वो आपका होता है ऑप्शन, अगर देखें यहाँ पर तो स्टार। इसमें क्या आ जाएगा? आपका स्टार आ जाएगा, यानी स्टार टोपोलॉजी। आप जानते हैं कि इसमें एक स्विच होता है और इस स्विच से जितने PC होते हैं सब कनेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर L, यानी कि स्टार। नेक्स्ट, सेल स्विचिंग। जो सेल स्विचिंग है वो किस में यूज़ की जाती है? तो वो आपका होता है ATM, यानी कि असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। गाइस जो ATM है वो 53 ऑक्टेट का होता है, और जो सेल स्विचिंग है वो सर्किट स्विच बेस्ड, सॉरी यहाँ पे बात किसी ATM को रही। हाँ, जो ATM है वो आपका एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, जबकि TCP/IP भी क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। तो आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है कि जो ATM है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट,
डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस वीडियो डेटा एंड सर्विसेज ओवर द ट्रेडिशनल सर्किट्स ऑफ PSTN। डिजिटल ट्रांसमिशन, चाहे वो वॉइस हो, वीडियो हो, डेटा हो या फिर कोई सर्विस हो, उसको ट्रेडिशनल सर्किट के द्वारा PSTN के सर्किट द्वारा ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो आपका होता है ISDN, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, तो जो आपका ISDN है ये एक सर्किट स्विच्ड बेस्ड नेटवर्क है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। जब मैं आप लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ISDN, मॉडेम, डायल अप कनेक्शन, इन सब के बारे में बता दूंगा। तो इसमें क्या रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर F है, शायद F है, हाँ F। तो इसमें क्या रहेगा ISDN। तो अब बात करते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। तो पहला है हब इज आ। हब क्या है, तो देखिए हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है नेटवर्किंग डिवाइस का। तो इस केस में जो आपका हब है वो एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस होती है। क्या होती है, ब्रॉडकास्ट डिवाइस होती है। अगर आपसे पूछता कि स्विच इज अ डिवाइस तो आप टिक करते यूनिकास्ट। बात आएगी हब की तो आप टिक करेंगे ब्रॉडकास्ट। बात आएगी स्विच की तो आप टिक करेंगे यूनिकास्ट। नेक्स्ट, is an internet standard that extends the format of email to support text other than ASCII, non-text attachment etc। वह कौन सा फाइल फॉर्मेट है जिसमें हम टेक्स्ट के अलावा कोई इमेज या फिर कोई अन्य अटैचमेंट भी सेंड कर सकते हैं, तो आपका होता है MIME। आपको MIME का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बिल्कुल ईजी है। किसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर K यानी MIME। The layer of visual model can use the trailer of the frame for error detection। जो error detection है फ्रेम में वो किस लेयर पर की जाती है, तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा डेटा लिंक लेयर। इसमें क्या रहेगा, डेटा लिंक लेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें M आ जाएगा। नेक्स्ट, अ डिलीवर अ मैसेज टू द कंट्रोल एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन द होस्ट, द एड्रेस मस्ट बी कंसल्टेड। अगर कोई मैसेज डिलीवर हो रहा है, ठीक है, और वो होस्ट में रन कर रहा है, तो उस केस में कौन सा एड्रेस जरूर होना चाहिए, तो वो आपका होता है पोर्ट एड्रेस। आपको बताना है कि SMTP बाय डिफ़ॉल्ट किस पोर्ट पे वर्क करता है। ऑप्शन है आपको 25, 110 या फिर 80 या फिर 23। बताइएगा इसमें कौन सा, ये आपका ऑप्शन नंबर A है, ये B है, C और ये D। आपको बताना है कि SMTP बाय डिफ़ॉल्ट किस पोर्ट पे वर्क करता है। नेक्स्ट, in a topology is there are n devices in a network, each device has n-1 ports for cable। तो इसमें आपका आ जाएगा मेश टोपोलॉजी। क्या आ जाएगा, मेश टोपोलॉजी। मैंने इस पर आपको कल ही एक दिया था एक्सप्लेनेशन, अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आपको ये बाउंस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इज द यूनिट ऑफ डेटा एट डेटा लिंक लेयर। जो डेटा होता है डेटा लिंक लेयर पर उसकी यूनिट कौन सी होती है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस केस में फ्रेम क्या रहेगा, इसमें फ्रेम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर I इज द करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट 4.7, कम्युनिकेशन सर्किट दैट ट्रांसमिट डेटा इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट सेम टाइम। वो कौन सा सर्किट है जिसमें डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं दोनों साइड में, लेकिन एक टाइम पर एक ही, तो आपका होता है हाफ डुप्लेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर B, हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट, सिंपली डाउनलोड्स ईमेल टू योर कंप्यूटर एंड यूजली डिलीट्स द ईमेल फ्रॉम द रिमोट सर्वर। जो भी आपके ईमेल हैं, अगर आपने उसको देख लिया है और आपने उसको डिलीट कर दिया है, फिर भी वो सर्वर पर रहते हैं, तो आपका कौन सा होता है, वो आपका होता है पॉप, यानी कि ऑप्शन नंबर D। हालांकि यहाँ पर आपका दिया गया है, कोई पूछने, मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, पॉप आ जाएगा, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। इज़ एन अंडरलाइंग TCP/IP प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग रिमोट कंप्यूटर। अगर आप किसी कंप्यूटर को एज अ रिमोट, यानी कि दूर बैठे लॉगिन कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर L, टेलनेट। क्या रहेगा, टेलनेट। जो टेलनेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट 23 पोर्ट पर वर्क करता है। बताइए सही है या फिर गलत, आपको इसका आंसर कमेंट में करना है कि ये जो टेलनेट है वो क्या बाय डिफ़ॉल्ट 23 पोर्ट पर करता है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट, इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन कैन ओनली बी एक्सेस्ड और मॉडिफाइड बाय दोज अथराइज्ड टू डू सो। जो इन्फॉर्मेशन है वो वही एक्सेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है जिसको अथराइज किया गया है, तो आपकी होती है CIA। क्या होती है, CIA। C फॉर होता है जो आपका दिया गया है कॉन्फिडेंटली। नेक्स्ट होता है I, यानी कि इंटीग्रिटी। A फॉर होता है अवेलेबिलिटी।
तो ये आपके तीनों टर्म्स होते हैं, यानी कि 3 सिक्योरिटी गोल होते हैं। तो इनमें से आपको यहाँ पर पहले प्रेफरेंस देना है कॉन्फिडेंटली को, इंटीग्रिटी को नहीं, ठीक है। तो इसमें आप क्या टिक करेंगे, कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। गाइस आपको मैंने आप लोगों के लिए M1 M2 M3 M4 इन सभी की प्लेलिस्ट बना दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।